हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और इंटेलिजेंस इंडिया के चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज हम लोग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग पढ़ेंगे। ठीक है, रूपी कॉस्ट, ठीक है, एवरेजिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोग आज इसको पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग म्यूचुअल फंड्स में पढ़ते होंगे, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में आप लोग एसआईपी पढ़ते होंगे। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी आपको पता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, इसी में होता है एसआईपी हो गया, एसडब्ल्यूपी हो गया, ठीक है, और भी होते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और भी इसमें होते हैं, और भी कुछ होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताते रहूँगा। तो देखिए यहाँ पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एसआईपी किस बेसिस पे काम करता है। आप लोगों ने एसआईपी नाम बहुत बार सुना होगा कि एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक, मुझे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। तो इस एसआईपी का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा। कोई भी आके बोलता है कि आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दीजिए, तो आखिर इसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए। तो एसआईपी, देखिए एसआईपी किस बेसिस पे काम करता है, तो वो यही है, इसका जो हार्ट है वो यही है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, जब मार्केट नीचे आए तो भी आपको बाई करना है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ चढ़े तो भी आपको बाई करना है। ठीक है, हमेशा लोग बोलते हैं कि बाई ही करो, ठीक है, कभी सेल करने के लिए नहीं बोलते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग लोअर पे आते हैं, लोअर प्राइस पे आते हैं, तो लोअर प्राइस पे क्या होता है, लोअर प्राइस पे आके मार्केट का जो प्राइस होता है, प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, प्राइस कम होता है तो क्या है, आपको क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा और इसको बताऊंगा कि ये आखिर ये जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, इसमें आप लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए पहली चीज़ जो है, यहाँ पे आपको यहाँ पर रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए। ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करने के लिए, एसआईपी करने के लिए आपका रेगुलर, ठीक है, रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए। ठीक है, इनकम सोर्स। अगर आपके पास रेगुलर इनकम सोर्स नहीं है तो आपका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग ज़्यादा काम नहीं आएगा। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आप करने चलेंगे, लेकिन आपका क्या होगा, जो अगर मार्केट नीचे चले आया है तो नीचे के मार्केट में आप लोग ज़्यादा बाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास फंड खत्म हो गया रहेगा। तो यहाँ से इसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ हो गई आपको कि लिस्ट ऑफ शेयर्स, ये रेडी रहने चाहिए। ठीक है, ये रेडी होने चाहिए कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ शेयर आपको लेने हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आप लेने जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, एक बंडल होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का एक बंडल होता है, उसमें क्या होते हैं, शेयर्स लिखे रहते हैं, 1 2 3 4 5। मनी कंट्रोल के साइट पे जाएंगे या फिर investing.com पे साइट पे, तो म्यूचुअल फंड जो भी लेंगे आप, L&T का ले लीजिए या फिर रिलायंस का आप लोग ले लीजिए या फिर किसी का भी आप लोग लेंगे, तो वहाँ पे आपको एक दिखेगा कि कौन कौन से स्टॉक आपको लेने हैं या फिर कौन कौन से स्टॉक इस बंडल में है, म्यूचुअल फंड के बंडल में, तो वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लिस्ट ऑफ शेयर्स आपके तैयार होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड करने चलते हैं, म्यूचुअल फंड लेने जाते हैं, तो वैसा ही म्यूचुअल फंड आप लोग सेम अपने यहाँ बना सकते हैं और एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड जैसा ही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी आप अपने हिसाब से करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनको फंड्स को मैनेज करने आता है। लेकिन वैसा ही एक पोर्टफोलियो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, वैसा ही अपने घर पे बना सकते हैं और उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वैसा क्या कर, यही आपको बता रहा हूं कि एसआईपी और ये सब में कैसे आपको ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दूसरा हो गया, लिस्ट ऑफ शेयर्स आपके रेडी होने चाहिए, जो कि म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी होता है। तो ये सब आपको करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ये चीज आपको बना बनाया मिलता है। और तीसरा हो गया हमारा, आगे चलते हैं, इसमें क्या होता है, थ्रो आउट ऑफ शेयर्स। ठीक है,
ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए मार्केट नीचे ये आने लगता है और ज़्यादा नीचे आने अगर आपको पता चल जाता है कि कोई स्टॉक अगर मान लीजिए ज़्यादा नीचे आने लगता है तो उसको क्या करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। उसको हमें क्या करना है, अगर ज़्यादा नीचे आ गया और मार्केट एकदम नेगेटिव हो गया, फंडामेंटल तरीके से वो एकदम ही नेगेटिव हो गया, तो आपको क्या करना है कि वो शेयर्स को निकाल के, उन सारे शेयर्स को निकाल के और अपने पोर्टफोलियो से हटा देना है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी हो गया। चौथा हमारा हो गया कि अपॉर्चुनिटी हमें नहीं ढूंढना है। ठीक है, डोंट फाइंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यहां से हम लोग को मतलब अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करना है। अगर आप लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने लग जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग तो स्पेकुलेटर हो गए ना। हमें स्पेकुलेटर नहीं बनना है, हमें स्पेकुलेशन नहीं करना है, हमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से हमें चलना है और हम लोग को अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करना है। यही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जानते हैं, अगर आप एसआईपी करना जानते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या, सबसे बड़ी चीज आपके हाथ लग गई है। तो देखिए क्या होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में, यहां से अगर आपने ले लिया, ठीक है, अगर आपने कोई भी एसआईपी कर दिया या फिर किसी भी शेयर्स में, यहां पे एक आता है एसआईपी ऑफ शेयर्स। ठीक है, एसआईपी ऑफ शेयर्स। आप क्या कीजिए कि शेयर्स में आप लोग एसआईपी करने लगे, ठीक है। मंथली आप लोग क्या कीजिए, मंथली 1 शेयर ले लीजिए, 2 शेयर ले लीजिए, मंथली 3 शेयर ले लीजिए और उसी शेयर्स को एक मंथ में आप लोग रिवाइज करते रहिए। जितना आपने प्रीवियस टाइम लिया था उतना ही शेयर्स आप नेक्स्ट टाइम ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एसआईपी ऑफ शेयर्स का हम लोग एसआईपी कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से 5वां इसका मैं ये मेन पॉइंट बताता हूँ कि आप लोग बेस्ट टाइम के लिए वेट मत कीजिए। ठीक है, डोंट वेट फॉर बेस्ट टाइम। अगर आपने रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को चूज किया है, आपने एसआईपी को चूज किया है, तो आपको वेट नहीं करना है। आपका तो खुद ये मार्केट ही है जो बेस्ट टाइम दे रहा है आपको। अगर मान लीजिए, देखिए इसमें अब मैथमेटिक्स तरीके से मैं बस समझाऊंगा आपको कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है हमारी। ठीक है, तो यहां से हम लोग चलते हैं। देखिए कैसे हम लोग टाइम के लिए वेट नहीं करते हैं, इसमें हम लोग को वेट नहीं करना है। और कैसे हम लोग नहीं करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए ये इन सारे चीजों से आपको छुटकारा दिलाता है ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, तो यहां पे हम लोग चलते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं और इसका फाइनल चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी हम लोग चलते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, यहां से मैं आपका लेता हूं टोटल, यहां पे टोटल लिख देता हूं। ठीक है, टोटल फंड्स आपको कितना डालना है और उसके बाद पर शेयर आपको प्राइस कितना है। ठीक है, प्राइस पर शेयर, एक शेयर को लेने के लिए आपको कितना रुपीस देना पड़ेगा और उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे। तो देखिए टोटल मुझे मान लीजिए 5000 का इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, जो एकदम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो तो क्या 5000 से आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। तो 5000 से अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 5000 से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो आपका प्राइस पर शेयर मान लीजिए 500 रुपये है, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, 10 शेयर्स मिलेंगे। और ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मंथ का हो गया। ठीक है, फर्स्ट मंथ का। अब हमारा आता है सेकंड मंथ फिर से आपको 5000 डालना है मार्केट में। लेकिन अभी क्या हुआ, आपका 650 रुपया दाम हो गया है। मान लीजिए 650 दाम हो गया है, तो अभी आपको कितने शेयर्स आएंगे, आपको आएंगे सिर्फ 7 शेयर्स आएंगे 5000 में। तो अभी हमारा टोटल कितना हो गया, 17 शेयर्स हम लोग को आए। ठीक है, 10,000 रुपीज़ का हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी क्या हुआ, मेरा एवरेज कॉस्ट कितना आया, 10,000 डिवाइडेड बाई 17, ये कितना आता है कैलकुलेट करके जरा बताइए। तो यहाँ पे आएगा ये 588। ठीक है, 588 रुपीज़ ये आएगा। ठीक है, 588 रुपीज़ का हम लोग का एवरेज कॉस्ट हुआ। मतलब हम लोग यही जो 5000 लगाया हमने, ये 7 शेयर्स जो लिया हमने, वो 588 रुपये के प्राइस पे लिया है हम लोगों ने। और ये जो 500 रुपये पे हम लोगों ने लिया है, इसको भी अगर देखें तो ये भी हम लोगों ने 588 के प्राइस पे लिया है, 588 के प्राइस पे लिया है। तो जो आपने 500 पे लिया था वो तो 500 रुपीज़ पे अभी है, लेकिन जो ये 650 रुपये पे आपने बाई किया इस बार वाला, वो आपका कितने का पड़ा,
588 रुपीज़ का पड़ा। तो यहाँ पे मान लीजिए 650 रुपये का अगर आप बाई करते तो अभी हम लोग को वही सेम चीज़ मिला 588 पे, ठीक है। 650 माइनस 588 कितना होता है? 588 को हम लोगों ने माइनस किया तो ये आया हमारा 62, ठीक है, 62 मतलब 62 रुपीज़ ये हम लोग का कितना हो 62 रुपीज़ का हम लोग को प्रॉफिट हुआ। ये सेकंड टाइम है, जबकि मार्केट ऊपर चले गया था, मार्केट प्राइस ऊपर चले गया था। और यही चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे 5000 का अगर इन्वेस्टमेंट होता, 5000 का अगर इन्वेस्टमेंट होता और इसका प्राइस हो गया रहता 350 रुपये, या मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 250 रुपीज़, ठीक है, 250 रुपीज़ अगर मैं मान लेता हूँ कि 250 रुपीज़ ये हो गया है, तो आपको 5000 में कितने मिलते? 5000 को डिवाइड कीजिए आप 2 से, ठीक है, 525 मान लीजिए यहाँ पे आपका 20 हो गया, तो 20 शेयर्स आपको मिले होते, ठीक है, 20 शेयर्स मिले होते आपको 250 के प्राइस पे, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है। देखिए ये अगर प्राइस बढ़ता है तो नंबर ऑफ शेयर्स घटता है, ठीक है, और प्राइस अगर घटता है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ शेयर्स घट जाते हैं। तो देखिए ये एक दूसरे के मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे क्या होता है, ये इनडायरेक्ट यहाँ पे सिचुएशन है, और हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने नेगेटिव किया, नीचे आया हमारा प्राइस, तो ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, और अगर हम लोग का प्राइस बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ शेयर्स घट जाते हैं। तो यही सेम चीज़ को हम लोग रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ 5000, लेकिन उसमें क्या हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग लेने जा रहे हैं, तो हम लोग को कभी 20 शेयर्स मिल रहे हैं, कभी 7 शेयर्स मिल रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, हमारा ये प्राइस पे। तो यही होता है हमारा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को, और यही सेम चीज यूज होता है SIP में, ठीक है, यही सेम चीज SIP में हम लोग का यूज होता है। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।